अपनी शर्म और डर को खत्म करना एक महत्वपूर्ण मानसिक विकास प्रक्रिया है, जिसे हर इंसान को अपने जीवन में किसी न किसी रूप में अपनाना पड़ता है। यह हमें आत्मविश्वास, साहस और जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता देता है। इस कहानी में मैं आपको 7 नियम बताऊंगा जिनका पालन करके एक व्यक्ति अपने डर और शर्म को खत्म कर सकता है। ये कहानी एक युवा लड़के राघव की है जो अपने डर और शर्म से जूझ रहा है, लेकिन इन 7 नियमों का पालन करके वह अपने जीवन को बदलता है। आश। पहला नियम, डर को पहचानना और स्वीकार करना। राघव एक छोटे शहर का लड़का था जो हर छोटी मोटी बात से डरता था। वह नए लोगों से मिलने से कतराता था और पब्लिक में बोलने से उसे बहुत घबराहट होती थी। एक दिन उसके गुरु ने उसे बताया कि जब तक तुम अपने डर को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम उसे छुटकारा नहीं पा सकते। राघव ने समझा कि उसका डर उसे रोक रहा है और उसने इसे स्वीकार किया कि यह एक समस्या है। यह पहला कदम था जिसने उसके जीवन में बदलाव लाने की शुरुआत की। दूसरा नियम, शर्मिंदगी से बाहर निकलने का प्रयास। राघव को जब भी कोई मंच पर बुलाता, वह शर्म से लाल हो जाता और उसके हाथ पांव कांपने लगते। उसकी आवाज थरथराने लगती, जिससे लोग हंसते थे। वह इस बात से और भी अधिक शर्मिंदा हो जाता था। गुरु ने उसे दूसरा नियम सिखाया, जो लोग तुम्हें जज करते हैं वे भी इंसान हैं। उन्होंने उसे समझाया कि लोगों का जज करना सामान्य है, लेकिन उन्हें खुद को जज करने का अधिकार देने से आपको खुद की पहचान खोनी नहीं चाहिए। राघव ने यह सोचना शुरू किया कि दूसरों की राय से उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और वह अपनी क्षमता के अनुसार काम करने लगा। तीसरा नियम, छोटे कदम उठाना। राघव को मंच पर आने और बोलने में डर लगता था, इसलिए गुरु ने उसे सिखाया कि छोटे छोटे कदम लेना ही सही तरीका है। उन्होंने उसे छोटे समूहों में बात करने की सलाह दी, जहां वह ज्यादा सहज महसूस कर सके। राघव ने इस नियम का पालन करते हुए छोटे छोटे भाषण देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। यह नियम उसे समझा गया कि डर को एक बार में पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि छोटे कदमों से उस पर विजय पाई जा सकती है। चौथा नियम, अभ्यास और धैर्य रखना। राघव के गुरु ने उसे चौथा नियम सिखाया। हर डर को खत्म करने के लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य जरूरी है। राघव ने देखा कि जब भी वह किसी कार्य में निरंतरता और धैर्य दिखाता था, तब वह उसमें बेहतर होता जाता था। उसने प्रतिदिन सार्वजनिक बोलने का अभ्यास शुरू किया, चाहे वह कितना भी असहज महसूस करता हो। धीरे धीरे उसकी आवाज में आत्मविश्वास आने लगा और वह बिना घबराए बोलने लगा। यह अभ्यास उसकी शर्म को खत्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। पांचवा नियम, खुद पर विश्वास करना। राघव ने एक दिन अपने गुरु से पूछा, मैं तो इतने लोगों से अलग हूं, मेरे अंदर वो गुण नहीं है जो दूसरों में है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है। दूसरों की तुलना करना बंद करो और खुद पर विश्वास करना सीखो। राघव ने इस नियम का पालन किया और खुद पर विश्वास करना शुरू किया। उसने सोचा कि अगर वह अपने आप पर विश्वास नहीं करेगा तो कोई और भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। यह नियम उसे हर बार एक नई ऊर्जा और साहस देता था, जिससे वह अपने डर को खत्म कर सकता था। छठा नियम, असफलताओं से सीखना। राघव ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे सफलता नहीं मिली। मंच पर बोलने के दौरान उसकी जुबान फिसल जाती थी, जिससे लोग हंस पड़ते थे। वह उदास हो जाता था, लेकिन उसके गुरु ने उसे बताया कि असफलताएं जीवन का हिस्सा है। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है। राघव ने समझा कि असफलताएं उसे उसकी कमजोरियों से परिचित कराती हैं और वह अपनी गलतियों से सीखकर और भी मजबूत बनता गया। सातवां नियम, डर को चुनौती देना। राघव ने अंत आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम सीखा, डर को चुनौती दो, उससे भागो मत। गुरु ने कहा कि यदि तुम डर का सामना करोगे तो वह कमजोर पड़ जाएगा। राघव ने अपने डर को चुनौती देने का निर्णय लिया। उसने एक बड़े समारोह में मंच पर जाकर भाषण देने का फैसला किया। उसकी धड़कन तेज थी, लेकिन उसने साहस किया और भाषण देना शुरू किया। शुरुआत में उसकी आवाज लड़खड़ाई, लेकिन फिर उसने अपने डर पर काबू पाया और अपना भाषण पूरा किया। लोगों ने उसकी सराहना की और वह अनुभव राघव के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। निष्कर्ष, इन 7 नियमों का पालन करके राघव ने न केवल अपने डर और शर्म को मात दी, बल्कि वह अपने जीवन में एक आत्मविश्वासी और साहसी व्यक्ति बन गया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि डर और शर्म इंसान के भीतर होती है, लेकिन सही मार्गदर्शन
धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हम किसी भी डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इन नियमों का पालन करने से कोई भी व्यक्ति अपने भीतर के डर और शर्म से छुटकारा पा सकता है। बस जरूरत होती है दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास की।